नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा प्रेम है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर जो प्रसंग है वो निषाद राय और लक्ष्मण जी का प्रसंग है। जब सोवत प्रवहि निहार निषादो वायु प्रेम वस हृदय विषादो तन पुलकित जलु लोचन भयहि बचन सुप्रेम लखन सन कयहि। तो निषाद राज लक्ष्मण जी से क्या कहने लगे, सुनिए, बड़ी सुंदर बात है। तो प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे, तेसिये राम सातरी सोए श्रमिक वसन बिनु जागे न जोई मात पिता परिजन पुरवासी सका सुशील दास अरुदासी। वही सीता और राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दशा में वो देख के नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र और अच्छे शील स्वभाव के जो दास और दासियां हैं। सुनिए क्या कहते हैं निषाद राय लक्ष्मण जी से, के कही नंदनी मंदमती काटन कुटिलपन कीने जहि रघुनंदन जान के ये सुख अवसर दुख दीन। के राज की जो लड़की है नीच बुद्धि की केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया था। तो लक्ष्मण जी इतना सुनकर क्या कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदुवाणी ज्ञान विराग भगत रस सानी काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ने निषाद राज से क्या कहा, जब वो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण होकर गंभीर होकर और बोले कि भाई कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। और क्या कहने लगे लक्ष्मण जी, जोग वियोग भोग बल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा जन्म मरण जय लगे जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अर कालू। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि संयोग और वियोग, मिलना बिछड़ना, भला बुरा, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। ये सब भ्रम है जो जीव इसमें अब भी भटक रहा है कि मुझे ये मिल जाए, वो मुझसे दूर हो जाए, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो मित्र है, ये शत्रु है। ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म और मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के ये सब जंजाल हैं। और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी,
सुनिए। धरन दाम धन पुर परिवारो, सरग नरक जय लगी विवारो। दे कहीं सुनहि गुनहि मन माई, मोह मोल परमारत नाही। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर बात की निषाद राज से। रात का समय था, रात्रि का समय था और बिल्कुल शांत वातावरण था और उन दोनों में जो प्रेम की जो धारा बह रही थी भक्ति की, उसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप भी बड़े पुलकित हो जाएंगे। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक जो विवार जो हैं, जो देखने और सुनने मन के अंदर विचारने में आते हैं, मन के अंदर जो विचारने में आते हैं, ये घर होना चाहिए हैं, ये धन होना चाहिए, अपना परिवार इतना सुंदर होना चाहिए, ये स्वर्ग होना चाहिए, हमें नरक नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। ये जितने भी सब जो विचारने में आते हैं मन में, इन सब का मूल वो क्या है? अज्ञान है। परमार्थ ये नहीं है, ये नहीं है परमार्थ। और सुनिए क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। सपने हो बेखारी नृपु, रंग को नाक पति होई, जागे लाव नहान कछु, तीम प्रपंच जिए जोई। तो निषाद राय बड़े ध्यान से सुन रहे हैं लक्ष्मण जी की बातों को, तो आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या कहने लगे लक्ष्मण जी कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, जब वो जागता है, जागने पर क्या होता है कि लाभ और हानि कुछ भी नहीं है उसके लिए। वैसे ही इस दृश्य को, प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। वैसे इस दृश्य प्रपंच को, यानी इस संसार को हृदय से ऐसा ही देखना चाहिए, क्योंकि ये सब एक दिन ये क्या हो जाएगा, सब स्वप्न की बात ही हो जाएगा। ठीक है, और आगे सुनिए क्या कहने लगे लक्ष्मण जी। हंस विचारे नहीं कीजे रोसो, काहू बाधिन दे ये दोसो, मोह निशा सोव निहारा, देखूं सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार का क्रोध नहीं करना चाहिए, न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। दोष दे रहे थे ना वो कैकेयी को, निषाद राय कि कैकेयी ऐसा न करती तो लक्ष्मण जी वो और राम जी और सीता जी वन में ना आते, और ना राम जी और सीता जी ऐसे सोते और ना इन्हें दुख मिलता। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। ये सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं जो ऐसा करते हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। और सुनिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। है जग जावनी जागई जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी, जानहि तवहि जीव जग जागा, जब जब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं, ये परमार्थी हैं और प्रपंच माय जगत से छूटे हुए हैं। ये लोग संत लोग जो हैं, जो ऋषि लोग हैं, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। कितनी सुंदर बात कही है। जब तक हमारा मन संसार के भोग विलासों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक हमें जागते हुए नहीं मानना चाहिए कि हम जाग रहे हैं, हमें सोए हैं। और आगे क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। होय विवेक मोहे ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सका परम परमारथ है हो, मन क्रम वचन राम पद ने हूँ। विवेक होने पर
विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म दूर हो जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। जब व्यक्ति जागता है, संसार के भोग विलासों से वैराग्य होता है और विवेक होने पर मोह रूपी जो अज्ञान है वो नाश हो जाता है, तब उसे श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। कितनी सुंदर बात है। और सुनिए आगे क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत वेदा कहे नित्य नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म वस्तु पर ब्रह्म, वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगते वो में भूषर सुरवी सुरहित लागी कृपाल करत चरत धरि मनुज तनु सुनत मिटै जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीला करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। इस तरीके से उनमें इस प्रकार से जो सत्संग हो रहा था, प्रभु हरि चर्चाएं हो रही थी, और ये चर्चाएं होते होते सुबह हो गई, और सुबह हो गई तो प्रभु श्री राम जी जाके, तो यहाँ पर निषाद राय और लक्ष्मण जी का जो संवाद था वो यहाँ पर समापन होता है। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।